हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस बहुत सिंपल है, इसकी हिंदी में पहचान कैसे करेंगे? हिंदी में पहचान होती है जब आपका वाक्य था, थे, थी से ख़त्म होता है, यानी सिंपल काम हो गया, आपने काम कर लिया। जैसे वो गई, चली गई, काम हो गया, वो गया या उसने खाया। सिंपल था, थे, थी, गया था ना भी बोलो, गया, खाया, पिया, मतलब जो काम कंप्लीट हो गया वो होता है आपका सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद होता है कि आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ठीक है, अगर आपको टेंसेस का नाम याद करना मुश्किल है तो आप सिंपल याद करिए कि आप पास्ट में कोई भी बात कहते हैं, कोई भी काम आपने किया जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। जैसे मैं मार्केट गई, मैं गई और मैं आ भी गई, वो काम उधर ही ख़त्म हो गया। तो मैंने खाया, वो काम खत्म, उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैंने पास्ट में कोई बात कहनी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपने कल क्या क्या किया, कल का दिन बीत गया, तो जो जो काम आपने कल कर दिए तो वो आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट। जैसे कल मैंने ब्रेकफास्ट खाया तो एट, आपने खाया, आप गए, यू वेंट। ठीक है, तो अब आइए देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका सेंटेंस बनाना कैसे है। अब सेंटेंस बनाने के लिए पहले तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट जो आपके प्रोनाउंस हो गए या कोई नाम हो गया, फिर उसने जो काम किया था, जो पास्ट में किया था। अब जो काम किया था मतलब क्रिया अपना रूप बदल के कौन सा फॉर्म ले लेगी? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सारा खेल ही टेंसेस का फॉर्म ऑफ वर्ब है। जहां आप सीख लेंगे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ लगानी है, वो बोलना इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगी आपकी बाकी की बात जो कि है आपका ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने, मैं हो गई ऑब्जेक्ट, मैंने खाया तो खाना मेरी क्रिया हो गई। खाने को ईट का सेकंड फॉर्म हो जाता है एट, आई एट, क्या खाया, वो मेरा ऑब्जेक्ट है, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। वो स्कूल गया तो अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? लड़के की बात, तो लड़का मेरा सब्जेक्ट हो गया। गया, जाने को बोलते हैं गो, गो का हो जाएगा सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू स्कूल। तो देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सारा पास्ट बता रही है। अगर मैं सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाती तो वो प्रेजेंट बताती। आई ईट मतलब मैं रोज खाती हूँ, ही गोज मतलब वो रोज जाता है, तो ये बता देता है रोज का काम, और ये बता देता है कल का काम, मतलब जो आपने पास्ट में किया। ठीक है, उसके बाद दे वॉच्ड द मूवी, मतलब उन्होंने मूवी देखी थी। अब जनरली ये भी बच्चे ध्यान रख लेते हैं कि जब हम ईडी लगा देते हैं तो पास्ट हो जाता है, ऐसा भी है, लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बहुत जगह ईडी होता है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसका सिचुएशन को आप समझेंगे कैसे? व्हेन अ पर्टिकुलर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी जो भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही खत्म हो गया। ठीक है, तो वो हो गई आपका सिंपल पास्ट। ठीक है, उसके बाद आपने इसका नेगेटिव कैसे बनाना है। इसका नेगेटिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे से ज़्यादा 90% बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब कैसे है, देखिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव में यूज़ ऑफ डिड को हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले तो आप समझिए इंग्लिश में जब भी नॉट लगाना है आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अब आपने बोला, जैसे आपने एक सेंटेंस बोला आई एट फूड, मैंने खाना खाया था या खाना खाया, तो एट हो गया, ईट का सेकेंड फॉर्म एट। अब आपने खाया था, अब उसको नॉट लगाना है। अब जनरली आप पॉजिटिव से नेगेटिव लाने के लिए नॉट लगा दिया आपने, लेकिन आप नॉट ऐसे नहीं लगाना, आई नॉट एट फूड नहीं बोलना, क्योंकि एट तो आ गई आपकी मेन क्रिया जो आप काम कर रहे हो खाने का। आपको एक साथ में हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए। मेरी हर वीडियो में टेंसेस की मैंने यही सिखाया है कि नॉट एक छोटे बच्चे की तरह है जिसको मम्मी और पापा दोनों का हाथ चाहिए। तो नॉट में पापा का हाथ तो है एट, एक हाथ तो पापा ने पकड़ लिया। अब यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नॉट के आगे एक हेल्पिंग वर्ब लगना ज़रूरी है। ये तो आई लगा हुआ है, तो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आप सिंपल प्रेजेंट में भी डू डज लगाते थे, ऐसे ही सिंपल पास्ट में आप लगाएंगे डिड। जो मेरा हेल्पिंग वर्ब पास्ट में लगाएंगे, करा था, काम किया था, करना क्या हो गया, डू का पास्ट हो गया डिड। आई डिड नॉट, अब डू का पास्ट डिड है तो आपने डिड लगाया हेल्पिंग वर्ब, आई डिड नॉट। अब ये ईट ही होगा, ही डिड नॉट एट नहीं होगा। क्यों? डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है था, किया था, तो आई डिड मतलब किया था, क्या किया था, खाया था। ठीक है, तो आई डिड नॉट एट फूड लगाओगे तो हो जाएगा मैंने नहीं खाया था, क्योंकि डिड अपने आप में था है, तो एट भी अपने आप में था है क्योंकि सेकंड फॉर्म होता था है। तो मैं एक ही सेकंड फॉर्म यूज कर सकती हूँ सेंटेंस में, या तो मैं डिड लगा सकती हूँ या मैं एट। अब करेक्ट इंग्लिश कहती है आप डिड ही लगाओ, आई डिड नॉट ईट फूड हो जाएगा। डिड मतलब नहीं किया था, क्या नहीं किया था, खाना नहीं खाया था। आई डिड नॉट eat food, did already shows past
टेंस। ठीक है, ये आपकी टिप है कि जब हम डिड लगाते हैं तब हम अपने आप ही वाक्य को पास्ट टेंस बना देते हैं। डिड लगाने का मतलब ही है, चाहे आप क्वेश्चन में लगाओ चाहे आप नॉट में लगाओ, आपने जैसे ही नॉट के आगे डिड लगा दिया वो था हो गया, बाद में आप पीछे का वर्ब लगा दो। जैसे आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गई थी। आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया था। यानी डिड में ही भूतकाल छुपा होता है, इसलिए हम क्रिया को दोबारा V2 बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी क्रिया को V2 रूप नहीं दिया। मेन क्रिया मेरी ईट थी, वो अपने उसी रूप में आ गई, आई डिड नॉट ईट फूड। ठीक है, उसके बाद आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, सॉरी क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने आपको हमेशा यही ट्रिक बताई है कि बेस होता है कि अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ। यहाँ पे अपने नॉट में लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए था, आपने हेल्पिंग वर्ब किसका लगाया था, डिड का, क्योंकि डिड ही सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो सिंपल पास्ट भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आपने डिड का प्रयोग किया। अब आपने डिड लगा दिया तो डिड का आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बना डिड, जो कि सेंटेंस शुरू है क्या के बाद आया सब्जेक्ट। जैसे मैं किसी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, डिड आपसे बात कर रही हूँ, डिड यू, ठीक है। अब आप कोई भी काम बोल दो, डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया था, डिड यू ईट फूड। तो आपका बेस जब आप डिड लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, तो उसका मतलब होता है क्या, और जवाब होता है हाँ या ना में। डिड आपसे पूछ रही, डिड यू क्या काम है, ईट, डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया, आप बोलोगे हाँ खाया, आपने कहा नहीं खाया। इसमें और डिटेल नहीं मिल रही। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होने का मतलब है हाँ या ना क्वेश्चंस। अब हमारे को इसमें कोई और डिटेल नहीं मिल रही, लेकिन ये आपकी बेसलाइन है क्वेश्चंस बनाने की। ये देखिए, अब डिड यू ईट फूड मैंने बनाया, क्या तुमने खाना खाया, ठीक है। अब इसी को मैं आगे बढ़ा सकती हूँ डिटेल पूछने के लिए। व्हेन डिड यू ईट फूड, मेरी बेसलाइन यही रहेगी, डिड यू ईट फूड। व्हेन डिड यू ईट फूड, आपने खाना कब खाया था। Why did you eat food, आपने खाना क्यों खाया था, मैंने मना करा था खाने से। Where did you eat food, कहाँ खाया था। How did you eat food, कटोरी चम्मच तो कुछ भी नहीं था, खाना कैसे खाया था। With whom did you eat food, किसके साथ खाया था। तो देखिए, ये आपकी बेसलाइन हो गई, डिड यू ईट फूड, और ये आपके WH क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको ये बनाना आ गया, ये स्ट्रक्चर पता है, जो कि बहुत ईजी है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दो, क्या हो जाता है पीछे सब्जेक्ट जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हो। लड़के से पूछ रहे हो तो डिड ही, लड़की से पूछ रहे हो तो डिड शी, जो भी पूछ रहे हो वो पीछे आ जाएगा वर्ब के साथ, ठीक है। और ये आपका बेसलाइन हो गया, ठीक है। चलिए आइए एक रिव्यू लेते हैं इसकी। अब जैसे अगर मैंने बोला उस कल क्रिकेट खेला था, खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाता है प्लेड। ही प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, उसने कल खेला था। उसने नहीं खेला था गेले डिड ऑलरेडी आ गया। हेल्पिंग वर्ब देखो, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा, प्लेड नहीं हो जाएगा, क्योंकि डिड अपने आप में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनाना है, डिड को आगे ले आओ, डिड ही प्ले क्रिकेट येस्टरडे, क्या उसने क्रिकेट खेला था कल। आप इसमें से नेगेटिव भी बना सकते हैं, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे, क्या उसने नहीं खेला था। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा कि डिड को आगे ले आओ और सब्जेक्ट को पीछे डाल दो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। कोई और ग्रामर टॉपिक जो आप करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सेंटेंस जिसका आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा, आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।